कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की से जो कि स्कूल में अपनी फ्रेंड के साथ घूम फिर रही होती है। नाम बोले तो एली, बाहर से चिल और अंदर से फुल टेंशन में, क्योंकि इसकी लाइफ में चल रहा है एक अल्टीमेट लेवल का फैमिली ट्विस्ट। सीन कुछ ऐसा है कि एली के पेरेंट्स डिवोर्स लेने वाले हैं। सिर्फ डिवोर्स ही नहीं, पेरेंट्स भी स्विच हो रहे हैं। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो इसके मॉम और डैड की अदला बदली होने वाली है। मतलब कि इसके पापा किसी और को अपनी बीवी बनाने जा रहा है और बदले में वो बंदा एली की मॉम से शादी करने वाला है। ओ भाई, ये कोई नॉर्मल डिवोर्स नहीं, यहाँ तो फुल एक्सचेंज ऑफर चल रहा है। बीवी दो बीवी लो। सच में ऐसी अजीब और गरीब अदला बदली वाली कहानी कम ही देखने को मिलती है। ये रिश्ता क्या कहलाता है। जब एली ने ये बात अपनी फ्रेंड को बताई तो वो भी शॉक्ड रह गई। बोली कि अरे यार, ऐसा भी होता है क्या? मैंने तो आज तक ऐसा कुछ सुना ही नहीं और ना ही कभी देखा। प्यार अंधा होता है ये तो सुना था, लेकिन यहाँ तो सीधा मॉम डैड एक्सचेंज हो रहे हैं। एली खामोश है, इसके पास कोई जवाब नहीं। स्कूल हुआ खत्म, सब अपने अपने घर को चल दिए। एली का मूड ऑफ है, मॉम डैड भी इसके आजू बाजू बैठे हैं। मॉम बोलने लगी कि बेटा, हम भले ही एक दूसरे से डिवोर्स ले रहे हैं, लेकिन तुम हमेशा हमारी बेटी ही रहोगी। ये फैक्ट कभी चेंज नहीं होगा। एली इन्हें कोई जवाब नहीं दे रही। साफ दिख रहा है कि पेरेंट्स की अदला बदली से ये खुश नहीं। सीन शिफ्ट होता है और एंट्री होती है एक हैंडसम छोकरे की। जनाब तो सड़क किनारे पुल के नीचे फुल एटीट्यूड के साथ टेनिस खेलने में बिजी है। नाम है यूरी सेन। कहीं ये हैंडसम लड़का एली का फ्यूचर स्टेप ब्रदर तो नहीं? देखते हैं आगे। रात का सीन है। एली और यूरी के पेरेंट्स रेस्टोरेंट पहुंच गए ताकि अपने बच्चों को राजी कर सकें और अदला बदली की कार्रवाई भी पूरी कर सकें। एली ना चाहते हुए भी अपने मॉम डैड के साथ चली आई, लेकिन यूरी अभी तक नहीं पहुंचा। सब उसका वेट कर रहे हैं और फिर फाइनली जनाब हाजिर हो ही गए। फिर होती है फ्यूचर स्टेप सिबलिंग्स की पहली ऑकवर्ड मीटिंग। दोनों ने एक दूसरे को रूडली हाय कहा। एली बिल्कुल चुपचाप बैठी है। लो जी, इसके अंदर का ज्वालामुखी फट पड़ा। लड़की बोल पड़ी कि मैं इसके अगेंस्ट हूँ, मुझे ये पेरेंट्स का एक्सचेंज मंजूर नहीं। सबके चेहरे पर मायूसी छा गई। यूरी थोड़ा क्यूरियस होके पूछने लगा कि ओ अच्छा, तो ये बात है। बताओ लड़की, तुम भला इसके अगेंस्ट क्यों हो? जब तुम्हारे मॉम डैड राजी हैं, फिर तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? बताना पसंद करोगी? एली को ये लड़का बड़ा ही बदतमीज लगा। ये हरगिज इसे अपना स्टेप ब्रदर नहीं बनाना चाहती। ये तो फुल गुस्सा हो गई। कहने लगी कि मैं इसके अगेंस्ट इसलिए हूँ क्योंकि मैं अंदर से दुखी हूँ। मेरा दिल इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। मॉम डैड, आप अपने बारे में तो सोच रहे हैं, पर मेरा क्या? मुझे कौन अपने साथ ले जाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे भी बागबान मूवी की तरह वीकली बेसिस पर डिवाइड कर दिया जाएगा? मैंने अभी इसके बारे में सोचा ही नहीं। मॉम डैड, प्लीज आप ऐसा मत करिए, मेरे साथ ही रहें। मॉम इसे प्यार से समझाने लगी कि बेटा, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? हमने डिसाइड कर लिया है कि हम सब एक साथ एक ही घर में रहेंगे। तुम दोनों अपने पेरेंट्स से जुदा नहीं होगे। लो जी, यही सुनना बाकी रह गया था। 2 मॉम और 2 डैड इनके साथ रहने वाले हैं। अजब बदला बदली की गजब कहानी। खैर, अब तो एली के पास कोई एक्सक्यूज ही नहीं बचा कि ये ना बोले। ये दिल पर पत्थर रखकर ना चाहते हुए भी मान गई। पेरेंट्स का एक्सचेंज ऑफिशियली कंप्लीट हो चुका। सब ने मिलकर एक नया और बड़ा सा घर भी ले लिया। एली अपना सामान शिफ्ट करने में बिजी है, पर अंदर ही अंदर इसका दिल अभी भी ये सब एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। जब एली ने अपना पहला कदम फर्स्ट फ्लोर पर रखा तो मुकद्दर ने इसे तन्हा नहीं छोड़ा। इसका खड़ूस स्टेप ब्रदर पहले से ही वहाँ खड़ा था, मानो जैसे ये इसी का ही इंतजार कर रहा हो। दोनों की नजरें टकराई। हवा में एक अजीब सी टेंशन फैल गई। किस्मत ने भी क्या खेल खेला, इनके रूम्स भी आजू बाजू है। यूरी इससे पूछने लगा कि लड़की, आज तेरी जबान पे ताला क्यों लगा हुआ है? मुझे तो बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। अब क्या हुआ? तू तो इसके अगेंस्ट थी ना? एली ने जवाब दिया कि
अब क्या फायदा कुछ बोलने का, जो हो गया सो हो गया, अब इसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। यूरी को इसका जवाब अच्छा लगा, बोला कि सही कहा, तुमसे मिलके खुशी हुई। मैं आज तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूँ, लीजिए, तोहफा दिल से कबूल कीजिए। इस एरोगेंट लड़के की दरियादिली देखकर एली तो हैरान रह गई। जब इसने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो यूरी ने इसके हाथ में एक बड़ा सा कॉकरोच थमाया। बहन डर गई। भाई ने इसे उल्लू बनाया, उसे बड़ा मजा आया। यूरी हंसते हुए बोला कि लड़की, तू तो बड़ी ही डरपोक निकली, प्लास्टिक से बने कॉकरोच से डर गई। एली फुल गुस्से में बोली कि तुम सच में एक जाहिल और बदतमीज इंसान हो। अगर तुमने दोबारा से ऐसा कुछ किया ना तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। ये तो धमकी दे के नीचे चली गई। दोनों का टॉम एंड जेरी वाला खतरनाक रिलेशनशिप शुरू हो गया। देखते हैं आगे क्या होता है। एली गुस्से में सीधा अपनी स्टेप मॉम के पास जाके उससे बोलने लगी कि आपने उस बदतमीज को रूम मेरे बाजू में ही क्यों दिया, उसे नीचे दफा करके ले जाओ। स्टेप मॉम ने जवाब दिया कि बेटी गुस्सा छोड़ दे, अपने स्टेप ब्रदर के साथ रहना सीख ले, अब कुछ नहीं हो सकता। और हाँ, एक बात याद रखना, मेरे बेटे से कभी प्यार मत कर बैठना, फैमिली मैटर्स को और कॉम्प्लिकेटेड मत बनाना, समझी। एली को इसकी बातें अजीब सी लगी, सोचने लगी कि सीरियसली मैं उस बंदर से प्यार करूंगी? इम्पॉसिबल, सपने में भी नहीं। नया दिन लेकिन पुरानी शुरुआत। हाथ में बैग लिए एली स्कूल पहुंच गई। पापा की परी तो काफी खुश दिखाई दे रही है, चेहरे पर स्माइल, बाजू में फ्रेंड, और क्या चाहिए। लो जी, इसकी खुशियों को नजर लग गई। जब ये क्लास में दाखिल हुई तो यूरी ऑलरेडी वहां पर मौजूद था। मतलब कि ये बदतमीज स्टेप ब्रदर अब से इसका क्लासमेट भी बन गया। अरे वाह, बंदा तो पहले ही दिन फेमस हो गया। डेस्क के इर्द गिर्द छोकरी लोगों का रश लग गया, वो उसका नंबर लेने की कोशिश कर रही हैं। भाई साहब तो सेलिब्रिटी बन गए। ये खतरनाक नजारा देख एली का तो खून ही जल गया। ये यूरी के पास जाकर उससे पूछने लगी कि तुम यहाँ ट्रांसफर होके क्यों नाजिल हुए, बताना पसंद करोगे। यूरी ने जवाब दिया कि मिस एली, पुराना स्कूल काफी दूर था, आना जाना करके मेरी तो बैटरी ही लो हो गई, इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ शिफ्ट हो जाता हूँ। एली बोली कि ये कब हुआ, मुझे किसी ने ये ब्रेकिंग न्यूज क्यों नहीं दी। यूरी बोला कि अगर कोई तुम्हें बता देता तुम तो सीधा कंप्लेंट डिपार्टमेंट खोल देती, मॉम डैड से शिकायत करके मेरा ट्रांसफर ही रुकवा देती। इसकी बातें सुन के एली का मूड ऑफ हो गया। ये अपनी फ्रेंड से बोली कि ये बंदा मेरी ही क्लास में क्यों है, कुछ समझ नहीं आ रहा। या तो मेरी किस्मत ही खराब चल रही है या फिर ये कोई सीक्रेट प्लानिंग के साथ आया है। फ्रेंड बोली कि दोस्त टेंशन ना ले, अगर तुम उसके साथ रहने लगोगी तो उसका असली चेहरा खुद ब खुद तुम्हारे सामने आ जाएगा। ये तो अच्छा हुआ ना, हमें भी थोड़ा एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा। स्कूल में पढ़ाई लिखाई को फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लग चुका है, क्योंकि सबका फेवरेट स्पोर्ट पीरियड जो शुरू हो चुका है। एली अपनी एक और फ्रेंड के साथ टेनिस कोर्ट में फुल एनर्जी के साथ खेलने में बिजी है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट सुन लो, ये जो एली का फ्रेंड है ना, ये कोई लड़की नहीं बल्कि एक हैंडसम लड़का है। सिर्फ हैंडसम ही नहीं, पूरे स्कूल का स्पोर्ट स्टार भी है। यूरी भी यहीं आसपास ही मौजूद है। ये सब कुछ देख रहा होता है कि तभी अचानक से एक लड़की इसके पास आती है, थोड़ी सी एक्साइटेड, थोड़ी सी इम्प्रेस्ड। वो सीधा यूरी से बोल देती है कि हैंडसम, तुम भी टेनिस क्लब ज्वाइन कर लो ना, हम तुम्हें भी खेलते हुए देखना चाहते हैं। यूरी का फोकस अब पूरी तरह से शिफ्ट हो चुका है। टेनिस मैच से ज्यादा उसकी नजर उस लड़के पर टिक गई है जो एली के साथ खेल रहा है। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने फाइनली अपने पास खड़ी लड़की से पूछ ही लिया कि ये एली के साथ जो लड़का खेल रहा है वो कौन है और उसका नाम क्या है। लड़की ने जवाब दिया कि तुम तकाशी की बात कर रहे हो, एली और वो काफी क्लोज हैं। जब यूरी ने इससे पूछा कि क्या वो एली का बॉयफ्रेंड है तो लड़की आगे से बोली कि फिलहाल तो ऐसा कोई सीन नहीं, लेकिन दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, क्या पता एक दूसरे को पसंद भी करते हो। यूरी को शायद एली की फिक्र हो रही है, ये नहीं चाहता कि कोई गलत बंदा एली के करीब आए। आखिर अब वो इसकी स्टेप सिस्टर जो है। यूरी बिना किसी से मिले चुपचाप वहाँ से चला गया। रात का सीन है, पूरी फैमिली एक साथ डिनर करने बैठे हैं। सब लोग नॉर्मल बातों में बिजी हैं, लेकिन एली अभी भी खुद को प्रॉपर्ली एडजस्ट नहीं कर पा रही।
जब ये जाने लगी तो डैड इससे पूछने लगे कि बेटा तुम किस टाइप के लड़के में इंटरेस्ट रखती हो, जरा हमें भी बताओ। टेबल पर हल्का सा साइलेंस छा गया। एली फ्रीज हो गई। यूरी जो अब तक चुप था मौके का फायदा उठाते हुए सीधा बोल पड़ा कि शायद वही लड़का इसके दिल के करीब है जिसके साथ ये स्कूल में अक्सर टेनिस खेलती है। बस ये सुनने की देर थी कि घर का माहौल स्पाइसी सा हो गया। एली शॉक, डैड क्यूरियस और मस्तीखोर यूरी मन ही मन सोचने लगा कि अब देखते हैं असली रिएक्शन क्या आता है। यूरी की बात सुनते ही एली का रिएक्शन खतरनाक था। ये यूरी को आंखें फाड़ के ऐसे घूर के देख रही है जैसे ये अभी के अभी इससे मार डालेगी। एली की मॉम समझदारी दिखाते हुए यूरी से बोली कि बेटा तुमने गलत कहा, अभी के अभी उससे माफी मांगो। इससे पहले कि ये कुछ बोलता कि तभी एली चिल्लाकर बोली कि बस अब बहुत हो गया, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती और ना ही मैं यहाँ बैठकर तुम सब इनसेंसिटिव लोगों के साथ खाना खा सकती हूँ। मुझसे ये नहीं होगा, अब से मैं अपना खाना अपने रूम में ही खाया करूँगी। ये कहकर एली अपने रूम में चली गई। यूरी खामोश है। एली से पंगा लेना इससे महंगा पड़ गया। ये काफी पछता रहा है। रात काफी हो चुकी है, लड़की सो चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ जनाब को नींद की जगह अपनी गलतियां याद आ रही हैं। शायद इसी वजह से इसकी नींद उड़ी हुई है। फिर क्या, ये अपनी खिड़की से बाहर निकला और दीवार के सहारे डगमगाते हुए एली की खिड़की तक जा पहुंचा। फिर विंडो पर हल्का सा नॉक करते हुए बोला कि मिस घुसेल जरा खिड़की तो खोल। एली ने इग्नोर मूड ऑन कर लिया, ना कोई जवाब दिया और ना ही खिड़की खोली। भाई साहब तो फुल बंदोबस्त करके आए हैं, हाथ में एक प्रॉपर माफीनामा भी लेकर आए हैं जिस पर सॉरी लिखा है। लटकते हुए यूरी और उसके क्यूट से माफीनामे को देख एली का दिल तो पिघल गया। इसने खिड़की खोल दी ताकि भाई साहब अंदर आ सके। जब यूरी अंदर आया तो एली उससे पूछने लगी कि तुम ये चोर दरवाजे से अंदर क्यों आए हो? अगर पेरेंट्स ने देख लिया तो वो क्या सोचेंगे? ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम्हें हम दोनों की इज्जतवा खतरे में नहीं डालनी चाहिए। ये बात सुन के यूरी मुस्कुरा उठा। वो इसे चिढ़ाते हुए बोलने लगा कि मेरा तो यही टारगेट है कि सबको पता चले। ये बात सुनते ही एली का मूड फिर से ऑफ हो गया। जब ये बाहर जाने लगी तो यूरी से बोला कि अच्छा बाबा ठीक है, मुझे माफ कर दो, वापस लौटो, मैं गलत था, मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था और ना ही डैड को तुमसे पूछना चाहिए था कि तुम्हें कैसे लड़के पसंद हैं। वैसे भी वो मेरे रियल डैड नहीं हैं और तुम प्लीज ये बात किसी को मत बताना। एली बोली कि तो फिर तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? वो बोला कि अब बस भी कर दो, गुस्सा थूक दो, उन्हें माफ कर दो। आफ्टर ऑल वो हमारे पेरेंट्स हैं, हमें उनकी बातों का बुरा नहीं मनाना चाहिए। एली ने से कोई जवाब नहीं दिया। साफ दिख रहा है कि ये अभी भी यूरी को पसंद नहीं करती। सुबह हो गई। दोनों नए नवेले स्टेप सिबलिंग साथ में स्कूल के लिए निकल पड़े। एली खामोश है, ये यूरी से बात तक नहीं कर रही। स्कूल पहुंचते ही गेट के पास एक आवारा लड़की ने यूरी को घेर लिया और उससे नंबर मांगने लगी। जब एली ने ये नज़ारा देखा तो उसका मूड और ज्यादा ऑफ हो गया। खुद से कहने लगी कि भाड़ में जाए, जिससे भी मिले मुझे क्या। जब ये जाने लगी तो यूरी भी इसके पीछे पीछे आ पहुंचा। एली से पूछने लगी कि क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी? यूरी ने जवाब दिया कि वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है, हमने सिर्फ 3 महीने डेटिंग की। एली बोली कि 3 महीने ही क्यों? यूरी बोला कि क्योंकि मैं लड़कियों के मामले में इतना अच्छा नहीं हूँ, तुम मुझे प्ले बॉय ही समझ लो। दोनों अलग हो गए। स्कूल में जब एली की नज़र तकाशी पे पड़ी तो इसका दिल खुश हो गया। कहीं ये लड़की उसे पसंद तो नहीं करती। आगे देखते हैं, पता तो चल ही जाएगा। नेक्स्ट सीन में जब एली अपनी फ्रेंड के साथ कैफे में बैठी थी तभी यूरी की एक्स गर्लफ्रेंड वहीं पे नाजिल हो जाती है। दरअसल इसने एली को यूरी के साथ देख लिया था, इसलिए वो उससे बोली कि मैं यूरी को सच्चे दिल से चाहती हूँ, सो तुम हमारे बीच में मत आना। ये तो धमकी दे के चली गई। लो जी, यही सुनना बाकी रह गया था। फ्रेंड एली से बोली कि हैं, देखो तो सही, लड़की तेरे सौतेले भाई को लेकर कितनी जज्बाती हो गई। लगता है कि वो यूरी को हद से ज्यादा चाहती है।
स्कूल ऑफ होते ही तकाशी सीधा एली के पास आता है। इसका मकसद सिंपल सा है, ये बस एली के साथ घर वापस जाना चाहता है ताकि बचपन की यादें ताज़ा हो सके। एली ने इसे ना नहीं कहा, दोनों साथ में निकल पड़े। रास्ते में दोनों कैजुअली बातें कर रहे होते हैं, पुरानी यादें, स्कूल की बातें और बचपन के मोमेंट्स। चलते फिरते ये दोनों उस जगह पहुंच गए जहां ये बचपन में कैंडी खाया करते थे। ये साथ बैठ गए। साफ दिख रहा है कि दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स मौजूद हैं। दोनों आसपास, मौका भी खास, दिल की धड़कनें हुई तेज और फिर लड़की शर्मा गई, रोमांटिक सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाई, उठकर वहां से चली गई। अब देखना ये है कि क्या इनकी ये सॉफ्ट सी लव स्टोरी स्मूथली आगे बढ़ेगी या फिर कोई तीसरा बंदा बीच में आकर सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड कर देगा। एली घर पहुंच चुकी है। यूरी पहले से ही वहां मौजूद है। जब एली अपने रूम से बाहर निकली तो उसने एक भयानक सा नज़ारा देखा। लड़की चिल्ला उठी। वजह ये थी कि भाई साहब अभी अभी नहा के सलमान खान की स्टाइल में बाहर निकले हैं। शर्म और घबराहट के मारे एली ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो धीरे से बोली कि ओए मोगली, घर में ऐसे मत घुमा करो, थोड़ा तमीज से रहो। यूरी बोला कि ओ अच्छा, क्या ये घर मेरा नहीं? लंच का टाइम हो चुका, दोनों को काफी भूख लगी हुई है। अदला बदली वाले पेरेंट्स भी घर में मौजूद नहीं, वो अपने काम धंधे में मसरूफ हैं। यूरी ने पहल करते हुए किचन संभाल लिया और खाना भी तैयार कर लिया। फिर ये दोनों एक साथ बैठकर खाने लगे। एली से बोलने लगी कि वैसे तुम काफी कड़वे हो, लेकिन ऊपर से इतने स्वीट बनते हो कि सब लोग आसानी से फूल हो जाते हैं। तुम बिल्कुल एक मरमलेड बॉय हो। यूरी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि अच्छा जी, तो फिर तुम भी किसी से कम नहीं। तुम भी एक बिटर और स्पाइसी मस्टर्ड गर्ल हो जिसकी जुबान बड़ी तेज है। ये सुनते ही एली हंस पड़ी। दोनों का रिलेशनशिप ठीक होता जा रहा है, जो कि अच्छी बात है। देखते हैं आगे क्या होता है। अगले दिन जब एली स्कूल पहुंची तो वहां का माहौल काफी टेंस था। बात यह है कि तकाशी की टीम का दूसरा प्लेयर इंजर्ड हो गया है। आज इन्हें एक इम्पोर्टेंट गेम खेलना है। अब ये करे तो क्या करे। इस मुश्किल वक्त में एली ने खुद को आगे कर दिया। ये एक टैलेंटेड प्लेयर तो ज़रूर है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दोनों प्लेयर्स बॉयज़ ही होने चाहिए। एली चाहकर भी इसकी हेल्प नहीं कर पा रही। ये तो दौड़ पड़ी और सीधा यूरी के पास जा पहुंची। आखिर ये भी तो एक फेमस खानदानी टेनिस प्लेयर जो है। एली से बोली कि तुम अपने पुराने स्कूल में टेनिस के चैंपियन रह चुके हो ना, अभी के अभी मेरे साथ चलो। बंदा परेशान सा हो गया, इसे कुछ समझ नहीं आ रहा। एली ने इसे सीधा टेनिस कोर्ट में खड़ा कर दिया। दोनों हैंडसम लड़के एक ही टीम में, सभी छोकरी लोगों का रश लग गया और फिर गेम स्टार्ट हो गया। एली तकाशी से बोली कि दोस्त जम के खेलो, जीत कर दिखाओ। तकाशी ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। वो सीधा एली के पास आके उससे बोलने लगा कि एली, अगर मैंने ये गेम जीता तो तुम मेरे साथ डेट पर चलना। ये बात यूरी ने भी सुन ली। उसका मूड तुरंत ऑफ हो गया। यहाँ हमें ये बात पता चलती है कि तकाशी कुछ टाइम पहले ही एली की फीलिंग्स को रिजेक्ट कर चुका है, लेकिन अब ये इसे पसंद आने लगी है। माहौल टेंस हो गया। यूरी के दिल में हल्की सी जेलसी पैदा हो गई। इसकी नज़रें एली पर टिकी हुई हैं। ये भी सुनने को बेचैन है कि आखिर एली तकाशी को क्या जवाब देगी। अब सवाल ये है कि क्या इन स्टेप सिबलिंग्स के बीच एक नई लव स्टोरी शुरू होने वाली है या फिर यूरी अपने दिल पर काबू रखते हुए एली को तकाशी के हवाले कर देगा। ये तो हम नेक्स्ट पार्ट में ही देख पाएंगे। दोस्तों प्लीज़ 1K लाइक्स कंप्लीट कर दो और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।